जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। अहिंसा की बात करने वाला अगर हिंसा पे उतर आए तो क्या धर्म क्या समाज रहा। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए एक दिखाते हैं नया कारनामा शंकर नगर जैन मंदिर को लेकर। आखिरकार क्यों नहीं हुआ 40 साल से अब तक जैन मंदिर का रजिस्ट्रेशन? क्यों 40 साल तक नहीं बनी संस्था? क्या जरूरत पड़ गई 40 साल के बाद चुनाव कराने की? इस पर हुआ विवाद। तो आइए देखते हैं आज की बात पर सुबोध साथ के साथ। बस सर सौरभ जैन। सौरभ जी, क्या मैटर है जो एक अपने धार्मिक स्थल जैन मंदिर शंकर नगर को लेकर क्या विवाद हुआ है जो आपके साथ में एफआईआर की नौबत आई? जनाब, ऐसा था कि मैं यहाँ पर जैन मंदिर में काफ़ी सालों से जा रहा हूँ और मेरा जन्म 79 से यहीं का है और सन 88 के लगभग यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और जिसमें सभी परिवारों का सहयोग रहा। और ऐसे जिन मंदिर में जिसमें लगभग 40 सालों से लोग जा रहे हैं और वो लोग दान भी देते हैं और मंदिर में हर प्रकार का सभी लोगों का सहयोग भी है, ऐसे मंदिर पर अगर कोई व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए या कुछ लोग मिलकर अगर ट्रस्ट बनाने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत गलत है। वो ट्रस्ट ऐसे जिन मंदिर जी पर नहीं बनना चाहिए जिसमें समस्त जैन समाज का सहयोग है और समस्त जैन समाज उसके अंदर मंदिर जी में आती है। तो ट्रस्ट कौन बना रहा है? ट्रस्ट कुछ पूर्व कमेटी के जो लोग हैं वो उनका प्रयास है कि उसमें वो बनाना चाह रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं ट्रस्ट को बनाने का। तो ट्रस्ट समाज के हित के लिए बना रहे होंगे कि क्या ऐसी वजह हुई जिसको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ा समाज को? ट्रस्ट देखिए, अगर समाज को सबको साथ लेकर बनाया जाता है तो समाज के हित में माना जाता है और अगर वो बिना समाज को बताए ट्रस्ट बनाया जा रहा है तो वो कतई ये नहीं कहा जा सकता कि वो ट्रस्ट समाज के हित में है। क्या विवाद हुआ था जो मारपीट की नौबत आ गई जो एफआईआर आपने कराई है? ट्रस्ट को लेके विवाद था कि भाई ट्रस्ट ऐसे नहीं बनना चाहिए, समाज का इलेक्शन हो, समाज में चुनाव हो और उसके बाद सही तरीके से अगर ट्रस्ट या सोसाइटी कोई अगर बननी भी है तो चुनाव होने के बाद जो भी समिति आए वो उस तरह से मंदिर को रजिस्टर्ड करवाए जो कि सब समाज के हित में वो काम करे कमेटी। और कमेटी को ही मैं समझता हूँ कि जो चुनी हुई कमेटी होती है समाज के द्वारा उसको ही अधिकार होना चाहिए कि वो एक स्वच्छ तरीके से स्वच्छ वातावरण में सोसाइटी को रजिस्टर करता है। तो एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ आपने कराई है? एफआईआर 3 लोगों के खिलाफ है, जैसे कि पलटूमल जी, सतेंद्र जी और अशोक जी। तो इस पर क्या मतलब आपसी समझौता है कि इस पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं आगे? आपसी समझौते की कोई बात नहीं है। अगर समाज के हित में काम कोई नहीं हो रहा है तो उसमें आपसी समझौता तो नहीं होता है। और अगर मारपीट जैसी कोई घटना होती है और अगर कोई धमकी दी जाती है किसी तरह की तो उसमें समाज के हित को देखते हुए हमें कोई समझौता नहीं चाहिए। क्या आपके साथ मारपीट हुई है? जी जी जी। कोई मेडिकल हुआ है? हाँ, एमएलसी करवाई गई है उसमें। करवाई? एमएलसी होने के बाद ही ये एफआईआर वहाँ पर दर्ज हुई। ये देख सकते हैं सौरभ जैन से सवाल ट्रस्ट का आता है। बात इनकी साफ है कि किसी भी तरीके से अगर चुनाव या ट्रस्ट बनाई जाती है तो समाज को लेकर तो इसके लिए हम भी साथ हैं, लेकिन निजी तौर पर जिस तरीके से बनाई जा रही है उसको लेकर समाज भी साथ है। तो इनका कुछ कहा सुनी हुई या जो भी मारपीट हुई हो एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब समझौते को लेकर जैसे हमने बात करी है तो समझौता का सीधा इनका कहना है अगर गलत होता है तो इसका जिम्मेदार भी कौन होगा। तो समझौता तो समाज को लेकर ही होता है, अकेले निजी नहीं होता है। तो अब क्या चाहते हैं? थाने में आपसे बात हुई है? देखिए, जो भी बात है जिस तरीके से हमने बात वहाँ पे रखी आईओ साहब के सामने जी, और उन्होंने जिस तरीके से उस बात को लिखा है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। हमारी पूरी बात को उन्होंने तरीके से उसमें रिपोर्ट में नहीं लिखा है। तो ये एफआईआर जो हुई है आपने पढ़ने के बाद संतुष्टि नहीं हुई आपको? नहीं, अभी एफआईआर में हमारी संतुष्टि नहीं है। तो क्या ऐसा था जो एफआईआर में लिखी गई बात पूरी नहीं है? एफआईआर में जो समझ में आता है कि हम जिस तरीके से बात को अपना रखना चाह रहे थे
वो उस बात को लिखना ही नहीं चाह रहे थे एफआईआर के अंदर। तो इसके ऊपर तो हमारे थाना के एसएचओ से आप बात कर सकते थे, तो आपने उनसे बात नहीं करी? जो हमारे थाना के एसएचओ हैं उनसे अभी एफआईआर की कॉपी हमें लगभग पता लगी है कि क्या क्या उसमें लिखा गया है, तो अभी पता लगते ही हम एकदम से बात नहीं कर पाए। तो एक सौरभ जी, जब जैसे आप एफआईआर या कंप्लेंट लिखवा रहे थे, हाँ। तो आपको पढ़वाया नहीं गया था? आपके सामने नहीं लिखी गई क्या? पढ़वाया गया था, लेकिन उसमें जो कुछ धाराएं लगी हैं वो धाराओं से भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मुझे इतनी धाराओं की जानकारी नहीं थी। तो तुरंत आपने बोला था ये? हाँ, उन्हें बोला गया था। तो क्या बताया उन्होंने? वो कहते जी कंप्लेंट इसी तरीके से लिखी जाती है। इसी तरीके से लिखे, ठीक है।